द 10 परफेक्शंस यानी 10 पारमिताओं में अब तक हम दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता और सत्य पारमिता पर बात कर चुके हैं। इन 10 पारमिताओं में आज अधिष्ठान पारमिता पर बात करेंगे। अधिष्ठान पारमिता का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक ठीक शब्द अगर इस्तेमाल करना हो तो वो है डिटर्मिनेशन, या एक दूसरा शब्द और है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बनाते हैं ना हम नए साल में या अपने बर्थडे में, हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि अब हम यह काम करेंगे और या अब हम यह काम नहीं करेंगे। किसी भी आदत के बारे में, कुछ पाना हो उसके बारे में हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं। इसी को अधिष्ठान पारमिता कहा जाता है। डिटर्मिनेशन, कैसा संकल्प होना चाहिए, यह बुद्ध ने करके दिखाया और हमें बताया कि किस तरह से रेजोल्यूशन बनाना होता है और उसको पूरा करना होता है। कितनी विल पावर चाहिए। अगर ठीक ठीक शब्द और इस्तेमाल करें तो एक शब्द है विल पावर, इच्छा शक्ति। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, आज मनुष्य का जो जीवन है, आज का जो समय है, इसमें मनुष्य के अंदर डिटर्मिनेशन, विल पावर और रेजोल्यूशन का ह्रास हुआ है। कारण क्या है? कारण है मन का बहुत चंचल हो जाना। जब मन बहुत चंचल हो जाएगा तो वह फिर संकल्पित नहीं हो पाता। दृढ़ संकल्प के लिए एक तप चाहिए। मन को दृढ़ और अडिग रखना एक तप है। और यह आज का जो जीवन है जिसमें मनुष्य का मन इतना विचलित और इतना चंचल है, कारण है सोशल मीडिया, कारण है आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कारण है आज का मशीनीकरण। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, मन को जिस तरह के राग रंग और जिस तरह के भोग विलास में हम लगाना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं, इतनी चंचलता मन में है, इतनी वस्तुएं हमारे लिए उपलब्ध हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हमारा मन ही नहीं भरता। और यह मन की चंचलता हमारे मन को दृढ़ और अडिग नहीं कर पाती, हो नहीं सकता। इसीलिए इसको हम विकास कहते हैं। यह विकास हो भला, क्योंकि विकास भी मन के तेज चलने से ही होता है। मन का ज्यादा लिप्त होना विकास ही करता है, लेकिन वह विकास बुद्ध उसके विपरीत बात करते हैं। क्योंकि बुद्ध को संसार का विकास नहीं चाहिए, बुद्ध को आंतरिक विकास चाहिए। संसार के विकास के लिए मन को दौड़ाने की जरूरत है, मन को लगाने की जरूरत है, मन को चंचल करने की जरूरत है। कुछ और, कुछ नया, कुछ और दिमाग लगाओ, कुछ और मन के घोड़े दौड़ाओ। इससे विज्ञान की प्रगति होती है, इससे समाज
निरंतर विकास करता जाता है। लेकिन बुद्ध इसकी विपरीत बात करते हैं। सभी बुद्ध पुरुष संसार के विपरीत बात करते हैं। और संसार के विपरीत बात क्या है? कि मन को रोको, मन को अडिग करो, मन को शांत करो, मन की ज्वाला को भड़काओ मत, इसको रोको। तो बुद्ध का जो अधिष्ठान है, बुद्ध का जो डिटर्मिनेशन है, बुद्ध का जो रेजोल्यूशन है, उस पर अगर बुद्ध के पूरे जीवन को अगर आप देखें तो किस तरह से उनके अंदर डिटर्मिनेशन, एक अधिष्ठान पैदा हुआ। जब बुद्ध ने वह 3 घटनाएं देखी हैं कि उन्होंने एक वृद्ध देखा, उन्होंने एक बीमार देखा और उन्होंने एक मृत्यु देखी। जब तीसरी बार विहार करते हुए राजकुमार ने एक शव को देखा तो सारथी ने उन्हें मृत्यु का अर्थ समझाते हुए कहा कि मृत्यु किसी का लिहाज नहीं करती। जब राजकुमार ने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है, तो सारथी ने कहा कि महाराज, इसकी मृत्यु हो चुकी है। तब राजकुमार को उस सारथी ने उनके प्रश्न पूछने पर बताया कि मृत्यु किसी का लिहाज नहीं करती, यह तो होनी ही है। तो राजकुमार बड़े निराश हो गए और उन्होंने दुखी आवाज में कहा, देखो कहां से बुद्ध के अंदर अधिष्ठान पैदा हो रहा है। यह बुद्ध का अधिष्ठान यानी रेजोल्यूशन का, डिटर्मिनेशन का वह पहला वाक्य है। और इस पहले वाक्य के बाद हम अंतिम वाक्य की भी बात करेंगे, उस अंतिम घटना की भी बात करेंगे। तो कहां से यह डिटर्मिनेशन स्टार्ट होता है, शुरू होता है बुद्ध के जीवन में, जब वो राजकुमार हैं। जब राजकुमार निराश हो गए मृत्यु को देखने के बाद, तो उन्होंने दुखी स्वर में, दुखी आवाज में क्या कहा, सभी के लिए यह अंत निश्चित है, फिर भी संसार ने भय त्याग दिया है और इस सत्य की ओर ध्यान कोई नहीं देता। वास्तव में लोगों के दिल बड़े कठोर हैं, क्योंकि विनाश के मार्ग पर बढ़ते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। हे सारथी, रथ को मोड़ लो। यह समय और स्थान दोनों ही आनंद विहार के लिए नहीं है। एक विवेकशील व्यक्ति जिसको आने वाले विनाश का ज्ञान हो, वह मुसीबत की घड़ी में कैसे निश्चिंत हो सकता है। यह राजकुमार के वचन हैं। यह भावी बुद्ध के वचन हैं और यह पहला अधिष्ठान, यह पहला डिटर्मिनेशन उनके जीवन में घटित हुआ है कि अगर यह विनाश का जीवन, अगर यहां विनाश ही निश्चित है, तो फिर इस मुश्किल घड़ी में कोई निश्चिंत कैसे बैठ सकता है। और इसके बाद राजकुमार महल में वापस लौट आए और राजकुमार के महल में वापस लौटने पर उनकी गंभीरता और उनके अंदर उठे हुए बैराग को उनके पिता ने देखा। और उनके पिता ने जब यह देखा कि इसका मन बैराग में जा चुका है, तो राजा ने कोशिश की कि इसके मन को दोबारा से भोग विलास में वापस लाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक व्यक्ति को जो राजकुमार की ही तरह यौवन में है, उसको राजकुमार के मन को बहलाने के लिए भेज दिया। वो राजकुमार से बात करता, राजकुमार को बहलाने की कोशिश करता, लेकिन राजकुमार गौतम बार बार उसके हर
भोग विलास की बातों को नकार देते। तब किसी बात पर कि जब उदय ने, उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम उदय है, जब उदय ने राजकुमार से इंद्रिय भोगों और सुखों की बात करी, यौवन की बात करी, तो राजकुमार ने उससे कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं इंद्रिय भोगों से घृणा करता हूं। मुझे यह भी याद है कि पूरा संसार इनके पीछे भागता है, परंतु यह जानने के बाद कि ये सारे विषय भोग क्षणभंगुर हैं, मुझे इनसे अब कोई खुशी नहीं मिलती। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों का वास्तव में अस्तित्व न होता तो मैं भी शायद इंद्रिय पदार्थों के सौंदर्य का आनंद लेता। अगर स्त्रियों की सुंदरता सदा रहने वाली होती तो बुराई की ओर ले जाने वाली इन काम वासनाओं से मेरा मन अवश्य आनंद प्राप्त करता। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से अभिशप्त वे सभी व्यक्ति निश्चय ही पशु पक्षियों के समान हैं, जो बिना विचलित हुए ऐसे व्यक्तियों के साथ विषय भोगों में लीन हैं, जो स्वयं इन मुसीबतों का शिकार है। तो उदायन, मुझे इन बुरी वासनाओं में मत उलझाओ। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम उदायन से कहते हैं, जो उनके मन को बहलाने के लिए आया है, उनके मन को डाइवर्ट करने के लिए आया, दोबारा भोग विलासों में लगाना चाहता है, उसको राजकुमार ने, उसको राजा ने भेजा है। तो उसको बुद्ध कहते हैं कि उदायन, मुझे बुरी वासनाओं में मत उलझाओ, क्योंकि मैं दुखों से पीड़ित हूं और बुढ़ापे तथा मृत्यु को प्राप्त होना ही मेरी नियति है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा मन दृढ़ और अडिग है और तुम्हें क्षणभंगुर इंद्रिय विषय भोगों में आनंद प्राप्त होता है। ऐसे भयानक संकटों के बीच भी तुम इंद्रिय भोगों में लिप्त हो, जबकि तुम्हारी आंखों के सामने सारा संसार मृत्यु का निवाला बनता जा रहा है। दूसरी ओर मैं भयभीत हूं और बुढ़ापे, बीमारी तथा मृत्यु के बारे में सोचकर अत्यंत व्याकुल और चिंतित हूं। आनंद तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो वहां न शांति मिल रही है और न ही संतोष, क्योंकि मुझे पूरा संसार एक जलती हुई भट्टी के समान प्रतीत होता है। यह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के वचन है उस उदायन से, दूसरे युवा से, जो राजा ने राजकुमार गौतम के लिए दिल बहलाने के लिए, उसको दोबारा से भोग विलास में लगाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए भेजा है। लेकिन बुद्ध के अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा हुआ है, एक अधिष्ठान जगह है मृत्यु को देखने के बाद कि नहीं, अब इस जीवन में प्रमादवश नहीं जिया जा सकता। अधिष्ठान देखते हैं, इसको अधिष्ठान कहते हैं। और उसके बाद की एक और वो घटना जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि जब राजकुमार वन में शांति की तलाश में है तो एक तपस्वी उनको दिखाई देता है, और तपस्वी, उस तपस्वी का जो दृढ़ निश्चय है, जो अधिष्ठान है, उससे राजकुमार प्रभावित हुए हैं। जब राजकुमार ने पूछा तपस्वी से कि आपका परिचय क्या है और आप यहां क्या कर रहे हैं, तो उस तपस्वी ने क्या कहा कि यह संसार का विनाश निश्चित है, इसलिए मैं मुक्ति की खोज में हूं। वह परमानंद की अवस्था है जो विनाश से परे है। मेरे लिए सगे संबंधी और अजनबी सब एक जैसे हैं, और इंद्रिय भोगों से मुझे न कोई लगाव है और न ही मैं इनसे घृणा करता हूं। मैं जिस स्थान पर भी रहता हूं, होता हूं, वहीं रह लेता हूं, फिर चाहे वो वृक्ष की छाया हो या कोई वीरान स्थान हो, पहाड़ों पर हो या जंगल में। मेरी कोई निजी संपत्ति नहीं है, नहीं मेरी कोई आशाएं हैं। परम लक्ष्य की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प होकर मैं भ्रमण करता हूं,
और जो भी मुझे भिक्षा मिलती है मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। यहां से राजकुमार गौतम के अंदर दृढ़ संकल्प और गहरा होता गया है। यह दूसरी घटना है मृत्यु को देखने के बाद जब उन्हें वो तपस्वी मिला है। और तीसरी घटना जब उनको उनके पिता ने भावुक होकर उनसे यह कहा कि बेटा, यह ठीक नहीं है कि तुम घर छोड़ने के लिए जा रहे हो। यह घर छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि तुम अभी युवा हो और युवाओं के लिए इस तरह की बातें करना ठीक नहीं। तब जब उनके पिता ने उनको भरमाना चाहा, जब उनके पिता ने उनको उनके डिटर्मिनेशन में, उनके अधिष्ठान में, उनके रेजोल्यूशन में खलल डालनी चाहिए, तो उन्होंने अपने पिता को बहुत ही मृदुभाषी वचन कहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा अपने पिता को? हे राजन, मैं 4 वरदान चाहता हूं, यदि आप दे सकते हो तो कृपया ये 4 वरदान मुझे दे दें, तब मैं यहीं रहूंगा, मैं इस महल का त्याग नहीं करूंगा और हमेशा आपकी नजरों के सामने रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे बुढ़ापा कभी ना आए और मेरा यौवन, सौंदर्य तथा आकर्षक रंग रूप सदा बना रहे। मैं सदा स्वस्थ रहूं और मुझे कभी कोई रोग न सताए। मेरे जीवन का कभी अंत न हो और मुझ पर कभी कोई संकट न आए। यह 4 वरदान उन्होंने अपने पिता से कहे, जिससे पिता बहुत दुखी और हताश हो गए और उन्होंने कहा कि तुम जो मांग रहे हो वह कभी कोई दे नहीं सकता, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है। तब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने फिर उनको, अपने पिता को उत्तर दिया, हे राजन, यदि आप मुझे ये 4 वरदान नहीं दे सकते जिनसे मैं बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और विपत्ति से मुक्त हो सकूं, तो कृपया एक और वरदान के बारे में सुन लीजिए जिसकी मुझे इच्छा है। मैं चाहता हूं कि यह शरीर त्यागने के बाद मेरा फिर से जन्म न हो। यह बुद्ध का डिटर्मिनेशन अगर किसी के कानों में गहरे में घर कर जाए, किसी के हृदय में बहुत गहरे में उतर जाए, तो उस व्यक्ति को अब प्रमाद घेर नहीं सकता। अब उसको मार की पीड़ा सहन नहीं करनी होगी। अब उसका मार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु का देवता है मार, जो हर किसी को मृत्यु के घाट पर ले जाता है और जो किसी भी जीव को इस मृत्यु लोक से नहीं निकलने देता। इस मृत्यु के देवता को बुद्ध ने मार कहा है। लेकिन बुद्ध के डिटर्मिनेशन और अधिष्ठान और रेजोल्यूशन के सामने मार भी हताश हो चुका है। और यह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के वचन जो अपने पिता को कहे गए, और जब उसके बाद राजकुमार ने विचार ही बना लिया कि उन्होंने घर को त्यागना ही है, और राजकुमार ने बड़ी ही नम्रता से अपने पिता से जो वचन कहे हैं वह भी बड़े ही हृदय में अंदर गहरे में उतारने जैसे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जलते हुए मकान से बाहर निकलना चाहता है, उसे वहां रोक के रखना उचित नहीं। यह देखते हुए कि प्रियजनों से बिछुड़ना इस संसार का एक अटल नियम है, क्या यह उचित नहीं कि मैं धर्म की खातिर खुद ही अपने प्रियजनों का साथ छोड़ दूं? क्या मृत्यु मुझे असहाय अवस्था में सबसे अलग नहीं कर देगी और मुझे निराश छोड़कर अपना लक्ष्य प्राप्ति किए बिना यहां से जाना नहीं पड़ेगा? यह बुद्ध का अधिष्ठान अकल्पनीय है। इसकी एक साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए
बहुत गहरा दृढ़ संकल्प चाहिए, बहुत गहरा रेजोल्यूशन चाहिए। आज हमें समझ में आएगा कि रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। रेजोल्यूशन तो हम हर साल, हर 1 जनवरी को हर व्यक्ति रेजोल्यूशन करता है। जिसने सिगरेट छोड़नी है, जिसने शराब छोड़नी है, जिसने और कोई व्यसन छोड़ने हैं, जिसने और कोई अपने बुरे कर्म छोड़ने हैं, बुरी आदतें छोड़नी हैं। और हर कोई व्यक्ति रेजोल्यूशन करता है अपने नए साल में, या उस दिन जो दिन उसका बहुत ही पवित्र और बहुत लकी है कि वह अब से यह काम नहीं करेगा और उन कामों को करेगा जिनको वो करना चाहता है। लेकिन कभी भी वो रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वह अधिष्ठान नहीं है, उसके अंदर वह दृढ़ता नहीं है जो बुद्ध के अंदर है। बुद्ध की इस दृढ़ता ने ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से उन्हें बुद्ध बना दिया। उन्हें परम निर्वाण का पद मिला। यह उनका संकल्प है, यह उनका डिटर्मिनेशन है। हमें बहुत गहरे से हृदय में इस रेजोल्यूशन को, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, इसको बहुत गहरे में समझना होगा। और बुद्ध ने उसके बाद ग्रह का त्याग किया, महल छोड़ा, और महल छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत गहरी तपस्या करी, तप किया। 8 साल वो बन भटके हैं। उन्होंने 2 गुरुओं से सीखा है, उन्होंने 2 गुरु बनाए। लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें लगा कि नहीं, अभी वह समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचे या निर्वाण की अवस्था तक नहीं पहुंचे, तो उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से, अपने डिटर्मिनेशन से, जो अंतिम डिटर्मिनेशन और अधिष्ठान उन्होंने लिया है, उसका भी यहां जिक्र कर लेते हैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, अपनी बात को समाप्त करने से पहले। और इस 8वें 10 में से 8वीं उस बात को खत्म करने से पहले, जो पार ले जाने वाली 10 बातें हैं 10 पारमी हैं, उसमें से यह 8वीं बात है अधिष्ठान। इसको खत्म करने से पहले बुद्ध का अंतिम अधिष्ठान भी सुन लेते हैं कि क्या डिटर्मिनेशन और क्या रेजोल्यूशन उन्होंने किया है। जब बुद्ध ने, कहते हैं कि बुद्ध ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया था। उनकी जीवनी लिखने वाले लेखकों का मानना है कि लंबे समय तक कठिन तप और उपवास करने के बाद सिद्धार्थ गौतम द्वारा ग्रहण किया गया कई दिनों के बाद का यह पहला भोजन था जो उन्होंने सुजाता के हाथ से एक खीर का कटोरा लिया। खीर का कटोरा सुजाता ने उनको दिया था और उन्होंने यह भेंट स्वीकार कर ली और अपने स्थान से हिले डुले बिना ही उन्होंने यह खीर खाई और इससे वो बहुत संतुष्ट हुए। लेकिन इसके बाद ही उन्होंने एक विशेष समाधि की अवस्था के लिए अपने को तैयार किया। एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे घास को बिछाकर आसन बनाया और पलथी लगाकर इस संकल्प के साथ बैठ गए कि चाहे मेरा शरीर सूख जाए, मेरी चमड़ी, हड्डियां और मांस गल जाएं, फिर भी यह शरीर इस आसन से तब तक नहीं डिग सकता जब तक मैं उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त न कर लूं जिसे कई युगों में भी प्राप्त करना कठिन है। यह बुद्ध का अधिष्ठान है, अंतिम अधिष्ठान कहा जा सकता है ज्ञान प्राप्ति से पहले या निर्वाण प्राप्ति से पहले।
बुद्ध ने यह संकल्प लिया, यानी सिद्धार्थ गौतम ने यह संकल्प लिया। और सिद्धार्थ के इस संकल्प से मार, जिसको मैंने अभी कहा कि मार जो मृत्यु का देवता है और जो इस संसार में लुभावने पदार्थों में जीव को फंसा कर रखता है, वो भयभीत हो गया। उसे डर लगने लगा कि यदि सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने उस ज्ञान के बारे में सारे संसार को बता दिया तो उसका लोक उजड़ जाएगा, फिर इस मृत्यु लोक से जीव निकलने लगेंगे। देखिए कितनी रहस्यमयी बात है कि जिसको हम काल कहते हैं उसको बुद्ध मार कहते हैं। और काल को चिंता होने लगी कि अगर यह व्यक्ति, अगर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हो गया और अगर उसने संसार में यह ज्ञान फैला दिया तो यह लोक उजड़ जाएगा, यह मृत्यु लोक उजड़ जाएगा, क्योंकि मृत्यु का देवता है मार। वह मृत्यु लोक में जीवों को फंसा कर रखता है, अपने भोग पदार्थों में, भोग विलासों में फंसा कर रखता है। तो मार ने पहले मित्र बनकर सिद्धार्थ को इस प्रकार के व्यर्थ के प्रयास में न उलझने की सलाह दी और कहा कि आपके लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। देखो यह भोग विलास किस तरह से, यानी मन, यह मार जो है, यह मन है मनुष्य के अंदर बैठा हुआ। यह मन में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं उस समय सिद्धार्थ गौतम के। यह मार का एक प्रपंच है, एक जाल है जो उनसे कह रहा है कि नहीं, पूर्ण ज्ञान असंभव है। यानी उनके डिटर्मिनेशन को, उनके रेजोल्यूशन को, उनके अधिष्ठान को यह फेल कर देना चाहता है। फिर मार कहता है कि तुम घर वापस लौट जाओ, तुम धनवान हो, तुम राजा हो, तुम बहुत से धार्मिक अनुष्ठान और दान आदि कार्य कर सकोगे और संसार में राजसी सुख को भोग सकोगे और तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम होगा, तुम्हें स्वर्गिक आनंद भी प्राप्त होंगे। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? देखो यह मन, देखो यह मार, देखो यह काल किस तरह से मनुष्य को, किस तरह से जीवों को इस मृत्यु लोक में फंसाता है। जब बुद्ध ने यह बातें कही हैं तो इसका बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा अर्थ है। और हर अधिष्ठान करने वाले को, हर परमार्थ की राह पर चलने वाले भिक्षु को, साधक को, जिज्ञासु को बहुत गहरे में अपने हृदय में इन वचनों को उतारना चाहिए कि यह ऐसी बात नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति ही परेशान है। बुद्ध भी इसी तरह से परेशान हुए हैं इस मार के जाल से, और उन्होंने इस बात को हमको बताया कि यह मार का जाल अंत तक नहीं छोड़ता। जबकि बुद्ध ने 8 साल बहुत गहरा तप किया था और यह उनका अंतिम अधिष्ठान है, अंतिम डिटर्मिनेशन है, अंतिम रेजोल्यूशन है कि मैं अब इस आसन से नहीं हिलूंगा। जब मार ने यह प्रलोभन देने चाहे तो तब बुद्ध ने मार से, यानी सिद्धार्थ गौतम ने दृढ़तापूर्वक मार को इस प्रकार के कथन को बंद करने के लिए कहा। तो मार ने अपने आसुरी दल को इकट्ठा किया और सिद्धार्थ पर आक्रमण कर दिया। यानी मार ने अपने आसुरी दल का अर्थ क्या है? राग रंग, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, तरह तरह के विचार, तरह तरह के सपने, तरह तरह की वासनाओं के सपने। जैसे हमें आते हैं ना, सपनों में कोई अप्सरा आ जाती है, सपने में कोई सुंदर स्त्री आ जाती है और हम अपने शील को भंग कर देते हैं। ये इसी तरह की बात बुद्ध यहां बताना चाह रहे हैं कि उसने आक्रमण कर दिया। सिद्धार्थ को हराना असंभव था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का जो अधिष्ठान है, जो दृढ़ संकल्प है, वह इतना गहरा है कि मार हार गया। उन्होंने पवित्रता और प्रज्ञा रूपी हथियार से, अपने दृढ़ संकल्प रूपी कवच से वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और सिद्धार्थ गौतम ने
आखिरकार मार को हरा दिया। उसकी अंधकारमयी शक्तियां तितर बितर हो गई। यह बुद्ध का अधिष्ठान है और बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध को उस अंतिम, कहते हैं कि वह अंतिम डिटर्मिनेशन, उस अंतिम अधिष्ठान के बाद, उस आसन के बाद उनको निर्वाण प्राप्त हो गया और उन्होंने घोषणा करी कि अब उनको निर्वाण घटित हुआ है। और उनके अंदर इतनी गहन शांति और इतनी गहन समाधि में वो तल्लीन हो गए कि उन्होंने बाद में इसका जिक्र किया और वो कई दिन तक चुप हो गए, जिसका जिक्र हमने पहले किया है। तो यह अंतिम अधिष्ठान था बुद्ध का, अंतिम डिटर्मिनेशन था, अंतिम रेजोल्यूशन था। हमें भी बुद्ध के वचनों को, हमें भी बुद्ध के इस अधिष्ठान को, इस डिटर्मिनेशन को, इस रेजोल्यूशन को बहुत गहरे में अपने अंदर उतारना चाहिए। अगर हमें मुक्ति की खोज है, अगर हमें परम निर्वाण की खोज है, अगर हमें समाधि की खोज है, अगर हमें इस भवसागर से मुक्त होना है, तो हमें रेजोल्यूशन इतना ही गहरा हमारे अंदर होना चाहिए। बुद्ध ने यह करके दिखाया है और बुद्ध ने हमारे लिए यह एक मिसाल पेश की है, एक उदाहरण दिया है। तो हमें इसीलिए यह 10 पारमिताएं मनुष्य के जीवन में क्रांति कर देती हैं। इसीलिए यह पार ले जाने वाली 10 बातें हैं, क्योंकि इन्हीं से मनुष्य पार उतरता है। इसके बिना इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इससे गुजरना ही होगा। हर भिक्षु को गुजरना होगा, हर साधक को गुजरना होगा, हर उस व्यक्ति को गुजरना होगा, हर उस व्यक्ति को साधना होगा। इन 10 पारमिताओं को, इन 10 पारमिताओं से गुजरना होगा, इन 10 पारमिताओं को हासिल करना होगा, तब वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है और मुक्त हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारी साधना निरंतर चलती रहेगी और हम बहुत गहरी साधना में जाएंगे, इसी अधिष्ठान के साथ अब हम कल 9वीं पारमिता पर बात करेंगे।